उत्तर प्रदेश में चुनाव महज चंद दिनों में ही होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी के रूप में समाजवादी के साथ ही कांग्रेस भी दमखम के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। वैसे उत्तर प्रदेश के बीते दिनों जितने भी अपराध हुए हैं या मामले आए हैं, कांग्रेस मुखर रूप से सामने आई है। अगर सामने आने की बात करें तो जनता के बीच माने तो जनता ने साफ स्पष्ट किया है, मुख्य विपक्षी दल सपा से ज्यादा कांग्रेस आक्रामक हुई है। लखीमपुर खीरी कांड हो या प्रदेश के तमाम कांड जहां पे मुख्यमंत्री के आलोचना में सपा से ज्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, ने अपनी भूमिका निभाई है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से सटा हुआ जनपद कौशांबी है। कौशांबी से राजनीति को नई रूपरेखा देने के लिए युवा नेता हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे कौशांबी जनपद से कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी देवेश श्रीवास्तव जी से। देवेश श्रीवास्तव जी नेता के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं, जिसके रूप में नेता के गुण एवं अधिवक्ता के गुण शामिल होकर के जिला वासियों की, अन्य जनपद वासियों की हमेशा मदद करते रहे हैं। चर्चा में आज हम शामिल करेंगे देवेश श्रीवास्तव जी से। आइए सबसे पहले जानते हैं परिचय उन्हीं की जुबानी। धन्यवाद शिव भाई। मैं देवेश श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी कौशांबी। तो देवेश जी, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव फिर से होंगे। वर्तमान की सत्तारूढ़ दल यानी यूं कहें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के मोड में है। ऐसे में कांग्रेस की क्या भूमिका और रणनीतियां हैं? कांग्रेस हमेशा संगठन में पीछे गिनी जाती रही है, तो इस बार चूंकि आप संगठन प्रभारी भी हैं कौशांबी जनपद में, क्या लगता है पहले में अब में क्या बदलाव हुआ है? क्या अन्य विपक्षी दल के रूप में आप फ्रंट पे आने वाले हैं? अब इस समय देखा जाए तो मुख्य विपक्षी दल इस समय कांग्रेस ही है, क्योंकि जनता का जुड़ाव और भावनात्मक लगाव धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ लगातार जुड़ रही है। और मिशन 2022 के तहत आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई शक नहीं है। मतलब लोग तरह तरह के रूमर उड़ा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं, कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। हम आपको बता देना चाह रहे हैं, अन्य पार्टियों को, अन्य विपक्षी दलों को बता देना चाह रहे हैं कि जब से प्रियंका दीदी आई हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। दीदी हमारी लगातार सक्रिय हैं और दीदी का हमारा सबसे बड़ा फोकस सिर्फ संगठन पे है। पहला कदम संगठन पे है। तो संगठन पे इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ से लेकर जिला बॉडी तक हमारे संगठन बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैं जनपद कौशांबी की बात करना चाह रहा हूं, तो जनपद कौशांबी में हमारे जिले की बॉडी एकदम तैयार हो गई है। उसके बाद हमारे यहाँ 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक की भी हमारी कमेटी पूरी तैयार हो गई है। हमारे यहाँ 81 न्याय पंचायत हैं, 81 न्याय पंचायत की पूरी कमेटी बना दी गई है। हमारे यहाँ 451 ग्राम सभाएं भी हैं, 451 ग्राम सभा की भी कमेटी हमारी बन गई है। अब हमारा युद्ध स्तर पे बूथ कमेटी का बनना लगभग पूरा हो चुका है। तो जिसकी रिपोर्टिंग हमने पीसीसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हमने लिखित रूप से दे दिया गया है, बस केवल वहां से अनुमोदन होना है। रहा 2022 के चुनाव का, तो 2022 का चुनाव हम हर तरह से जीत रहे हैं, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में हम केवल लड़ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दीदी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का पार्टी पूरे युद्ध स्तर पे हर तरह के दुख सुख में कांग्रेस पार्टी शामिल रही है। और रही कानून व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश में लगातार दीदी हमारी पहुंच रही है। चाहे आप बुलंदशहर की घटना ले लें, चाहे आप नोएडा की घटना ले लें, चाहे इलाहाबाद की आप घटना ले लें, चाहे आप यहाँ पे आजमगढ़ की घटना ले लें, चाहे आप बांदा की घटना को ले लें। अब कहीं भी चीज उठा कर देख लीजिए, हर कदम पे हमारी दीदी लगातार सब जगह पहुंच रही हैं। तो हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हमारी पार्टी कोई एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी हर वर्ग के लोगों का सम्मान करती है, हर वर्ग के लोगों को साथ देती है, और उन्हीं के लिए हमारी पार्टी लगातार लड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास उठाएंगे आप तो देखेंगे सन 47 से जब से देश आजाद हमारा हुआ है, जब तक सत्ता में रही है, तब तक कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया है। और
कांग्रेस पार्टी देश की जनता के बीच में दिल की धड़कन है, रग रग में बसती है। कांग्रेस एक पार्टी ही नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है या सर्व समाज को लेकर चलने वाली, तो यूं कहें देश में चाहे विपक्षी गण हो या आम जनमानस कहीं ना कहीं एक आरोप सा लगाती है कि यदि ये सब कुछ है, आम जनमानस की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, तो कांग्रेस में जो परिवारवाद का चलन है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पे महासचिव का मसला रहा हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला रहा हो, तो इससे कांग्रेस कब निजात पाएगी? ये कहना गलत है कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विचारों की, देश की तरक्की के लिए, हमेशा देश की भविष्य की हमेशा बात करती है। अगर जो लोग ये भाजपाई जो ये लीगल आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि परिवारवाद की पार्टी, हम आपको लिस्ट शिबू भाई देना चाहेंगे कि जब से देश आजाद हुआ है आज तक हमारे 60 अध्यक्ष बदले जा चुके हैं लगातार। इसके पहले हमारे यहाँ नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी तो वो हो गए। इसके पहले हमारे सीताराम केसरी जी भी थे हमारे यहाँ, के कामराज भी थे हमारे यहाँ, मोरारजी देसाई जी भी थे हमारे यहाँ, अनेकों लोग हुए हमारे यहाँ। वल्लभ भाई पटेल भी, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उनके नेतृत्व में काम हुआ। ये उनका तो केवल एक प्रोपोगेंडा है, एक आरोप एलिगेशन लगा रहे हैं कि परिवारवाद के नाम पे वो विपक्षी जो भाजपाई हैं ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। असली परिवारवाद तो भाजपाई कर रहे हैं, सपाई कर रहे हैं, बसपा कर रही है। भाजपा में आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे को आप उठा के देख लीजिए, राजनाथ सिंह को उठा के देख लीजिए, सुषमा स्वराज को उठा के देख लीजिए, गडकरी को उठा के देख लीजिए आप, और शिवराज सिंह चौहान को आप देख लीजिए, और वहां गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर थे उनको आप देख लीजिए। मतलब हर जगह आप देख लीजिए कि हर जगह परिवारवाद, भाजपा में भी है, सपा में देख लीजिए, सपा में अखिलेश यादव हैं, इनका भी है, बसपा में है अपने बहन मायावती, वो आनंद कुमार सिंह को दे रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद के नाम पर ये एक राजनीति रोटी सेक रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और कांग्रेस पार्टी ही देश का भविष्य है। चलिए, जिस तरीके से आपने दावा किया कि 2022 में कांग्रेस फतह करने वाली है, तो जानना चाहूंगा कि 2014, फिर उत्तर प्रदेश में 2017, फिर 2019 लोकसभा, यहां पे हमेशा सिर्फ मुंह को खानी पड़ी है कांग्रेस को। तो ऐसी कौन सी जादुई छड़ी आपको मिली है कि इस बार आप दावा कर? देखिए, जादुई छड़ी नहीं है। हमारे जगह कहते हैं कि वक्त सब का आता है पर वक्त पे आता है, तो हर व्यक्ति का वक्त आता है, ये विधि का विधान है। आज आपका है, कल हमारा निश्चित है। तो शुरुआत में आप देखिए, सन 89 के बाद से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, लगभग 33 साल हो चुके हैं। 33 साल के बीच में हमारे यहाँ घटनाएं भी हुई है। देखिए, हमारी राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई है, और उसके बाद लगातार हमारे सोनिया जी, देखिए जिसमें सन 98 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी उसमें बनी है, पर किस माहौल में क्या परिस्थितियां थी उस माहौल में बनी है। उसके बाद से जब हमारा मुखिया मतलब ठीक से वो मुखिया हमारा जो है ठीक से देख नहीं पा रहा था, उससे हमारा दिन में लगातार हमारा ग्राफ गिरता गया, हम सांगठनिक रूप से पिछड़ गए। तो अब सांगठन, जब से हमारे प्रियंका दीदी आई, सांगठनिक रूप से लगातार सक्रिय रही हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, वो आपस में बिखराव हो जाते हैं, परिवार में है तो परिवार में छोटी छोटी तो घटना होती रहती है। तो उसी चीजों में लेकर संगठन से हमारे पार्टी दूर हो गई है, संगठन बना नहीं पाई। जब से दीदी 2 साल हुए, जब से दीदी आई हैं, लगातार कांग्रेस पे, यूपी की राजनीति पे, कांग्रेस में, संगठन में हर तरह से वो हर एक व्यक्ति पे नजर बनाए हुए लगातार काम कर रही हैं। खुद दीदी काम कर रही हैं, तो हमें ये लगता है कि जब हमारी इतनी बड़ी नेता दीदी हमारी इतनी मेहनत कर रही हैं, तो हम लोग भी उनसे ज्यादा करेंगे। हम लोग संगठन खड़ा करके हम मिशन 2022 के तहत हम चुनावी सत्ता में, हम यूपी की सत्ता में काबिज होंगे। तो जिस तरीके से आपने बड़े जोश और होश में लबरेज होते हुए आपने जीत का दावा किया, तो आइए चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात पर। तो क्या लगता है, जो भाजपा 2017 में सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम नारे दे करके सत्ता हासिल की है, क्या वादे वास्तव में पूरे हुए हैं? और वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर प्रदेश की क्या हाल है? हम लोग तो भाजपाइयों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, पर हम लोगों ने लगातार लोगों को ये समझाएं कि बेटी, इन भाजपाइयों से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर भाजपाइयों से बेटी बचाओ। क्योंकि ये इन्होंने तो नारा दिया है, ये तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जितने भी रेप हुए हैं सारे भाजपाई नेता, आप ले लीजिए, आप उन्नाव कांड को ले लीजिए, कुलदीप सेंगर को ले लीजिए,
बलात्कार किया, कार्रवाई लड़की पे हो रही है, लड़की को जेल भेजा जा रहा है, मुकदमा चल रहा है, जेल में है, मुकदमे FIR होते हुए कुलदीप सिंह सेंगर योगी आदित्यनाथ के साथ मिलते हैं, बैठते हैं। उसके बाद लड़की के परिवार पिता को थाने में मरवा दिया जाता है, खुद पीड़िता के पिता को मरवा दिया जाता है। उसके बाद ट्रायल चलता है, ट्रायल में पूरे ट्रक से एक्सीडेंट करवा देते पूरे परिवार को। आप लाइन ऑर्डर पे चिन्मय आनंद के ले लिए, जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, वो अपने स्कूल में ही बच्चियों का, उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री थे, वो उत्तर प्रदेश में अपने स्कूल की बच्चियों का ही रेप करने लगे। तो ऐसे कई लिस्ट है इनकी, बहुत लंबी लिस्ट है। क्योंकि इन भाई तो अब चर्चा करते हैं कि जो सबसे बड़ा कृषि कानून वापसी बड़ा जोर शोर पे चला, साल भर किसानों ने आंदोलन किया। सलाम है उन किसानों को जिन्होंने जज्बे से पीछे नहीं हटे हैं, सलाम है ऐसे किसानों को जिन्होंने देश हित में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। VTV इंडिया ऐसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है उन किसानों को जिन्होंने धूप में तपिश सहते हुए अपनी जान गंवा दी है। तो क्या लगता है जो सरकार ने वापसी ली है, कृषि कानून की वापसी घोषणा की है, क्या लगता है ये वास्तव में सही है या ये भी सरकार की कोई एक चाल है? ये तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि ये किसान जो बिल है, इसको जो भाजपा सरकार ने वापसी किया है, ये एक षड्यंत्र के तहत वापसी लिया है। क्योंकि इसमें देश में 5 विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा है। तो मोदी तो आप जाने रहे हैं, मोदी और शाह ये जुमलेबाज है, इनका कोई भरोसा नहीं है कि देश की जनता के साथ क्या कर दें। बस इनको केवल चुनाव से मतलब है, देश की जनता से मतलब नहीं है, देश की तरक्की से मतलब नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है, देश के युवाओं से मतलब नहीं है, देश की स्वास्थ्य सेवा से मतलब नहीं है, देश की शिक्षा से मतलब नहीं है, देश के किसानों से मतलब नहीं है, न देश के मजदूरों से संबंध है। तो ये इनको सिर्फ चुनाव से मतलब है, चुनाव और पैसा। तो ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, 5 विधानसभा। तो क्योंकि 1 साल से हमारे किसान भाई, मैं इनकी तपस्या, इनकी लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत को मैं सलाम करता हूं कि ये लगातार 1 साल से ये धरने पे बैठे हैं, ठंड, जाड़ा, बरसात, गर्मी सब झेलते हुए वो इस यहां तक आ गए, अंजाम तक पहुंचा दिए किसान बिल को। तो क्या हुआ कि षड्यंत्र के तहत मोदी ने किसान बिल वापस लिया। और हमारा विचार ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इनकी मुख्यता है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने के बाद ये बिल फिर से लागू करेंगे, यही हमारा कहना है। तो आइए आखिरी मुद्दे पे अब बात करते हैं। चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश में है, हर राजनीतिक दल तमाम तरीके से वादे और घोषणाबाजी करना शुरू कर दिया। आपकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तमाम तरीकों की लंबी लिस्ट जारी कर दी है कि हम आते हैं तो ऐसा करते हैं। सबसे अहम मुद्दा 40% महिलाओं को टिकट में आरक्षण, बड़ी बात है। क्या लगता है और किन मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे आप या आपकी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों पे चुनावी समर में कूदने वाली है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी धर्मवाद, जातिवाद और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ये देशभक्त पार्टी है, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, इसमें किसी भी पार्टी का हाथ नहीं है, ठीक है। और भाजपा के अंदर क्या है, वो धर्मवाद, फर्जी राष्ट्रवाद, जातिवाद की राजनीति करती है और ये केवल धर्मवाद के नाम पर कट्टरता फैलाती है। और इसमें वर्तमान राजनीति आप देख रहे हैं, देश की स्थिति आप देख रहे हैं, तो मंदिर मस्जिद ये आस्था का विषय है। हम विकास के मुद्दों पे आएंगे, तो जब धर्मवाद के नाम पर चुनाव लड़ती है, अब कांग्रेस पार्टी हमारा विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस कभी धर्मवाद की राजनीति नहीं करती, क्योंकि धर्म जो है वो आस्था का विषय है। आस्था दिल में होनी चाहिए और मंदिर मस्जिद में होनी चाहिए। पर हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जो जरूरतें हैं, पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये है अर्थव्यवस्था, देश को तरक्की बढ़े, देश का उत्थान हो, हम ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस को आप लोग लाइए, कांग्रेस को करिए। ये लोग क्या करते हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं, ये हवाबाजी करते हैं, पर विकास पे, धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं। आप किसान को ले लीजिए, किसान बिल जब आया था, कांग्रेस ने मंडी बनाई, किसानों के लिए सोसाइटी की व्यवस्था किया, किसानों के लिए नलकूप की व्यवस्था किया, किसानों के लिए बीज की व्यवस्था किया, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था किया। ये सब कांग्रेस की देन है, ठीक है। और ये किसानों के लिए MSP की व्यवस्था की है। आप हालिया भी आप उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारे यहाँ किसानों को धान का है, गेहूं का है, 25 रुपया कुंटल मिल रहा है। आप नेट खोल कर देख लीजिए, आप गूगल देख लीजिए,
झारखंड में ये स्थिति है, पंजाब भी हमारी ये स्थिति है, राजस्थान में भी हमारी ये स्थिति है। तो हमारी दीदी जी जब से आई है, प्रियंका गांधी जी आई है, तब से आपने भी महिला की बात किया है कि 40% टिकट की बात किया है। तो हमारी पार्टी हमेशा से समानता का अधिकार की बात करती है और महिला सशक्तिकरण की बात करती है। तो कांग्रेस में हमारी जो दीदी है आदरणीय प्रियंका गांधी खुद एक महिला है, तो एक महिला ही दूसरी महिला की व्यथा दुख दर्द समझ सकती है। संवाद में शिबू खान में क्षेत्रीय शख्सियत में ये थे कांग्रेस के युवा नेता जो कि कौशाम्बी जनपद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। संवाद में इन्होंने चर्चा में तमाम तरीके से, चाहे वो वर्तमान में देश के हालात हो, प्रदेश के हालात हो, कानून व्यवस्था एवं आगामी चुनाव की नीति और रणनीति पर भी चर्चा की है। एक बार फिर से बताया चले कि वीटीवी इंडिया हमेशा ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है और भविष्य में भी उठाता रहेगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार।